नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तरा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आज एएलजी ग्राउंड राजौरी में जो है एनओके ईएसएम मेला लगाया गया, जिसमें एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। तो वो आपको जो है उसमें आपको कोई धक्का खाने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। उसके अलावा जो है मेन इश्यू जो हमारा बनता है सभी, तो उसके अलावा जो है रैंक के हिसाब से, एज के हिसाब से उनको जो है राज्य सैनिक बोर्ड भी जो की मदद करता है। सबसे पहले तो मैं एस ऑफ स्पेट जो डिवीज़न है और 25 आरटी ब्रिगेड का जो है बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हम लोग सर्विंग जो फौजी होते हैं और दूसरा है एक्स सर्विसमैन। तो ये जो है हम लोग जो सर्विंग के लिए जो इनके कुछ इश्यूज़ होते हैं, जब ये सर्विस के दौरान कभी कोई तहसीलदार वाला इशू होता है, कोई डीसी के साथ में होता है, ज़मीन के झगड़े होते हैं, तो ये लोग जो है हमारे जो जवान हैं ये अपने कंपनी कमांडर साहब या बैटरी कमांडर साहब, सीओ साहब की जो चिट्ठी लेके पहुंच जाते हैं, अपने छुट्टी पे आ जाते हैं और अपने जो है इश्यूज़ के लिए जो है फॉलो अप इनको खुद ही करना पड़ता है। और इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस जो है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, और इनको हमारे पास आना चाहिए ताकि जो है इनका फॉलो अप हम कर सकें। तो जब ये सर्विस के दौरान इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये अपने जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। दूसरे आते हैं जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं, जब हम रिटायर हो जाते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको मालूम ही नहीं होता है कि हमारे पास में क्या एंटाइटलमेंट है, क्या क्या हमारे ग्रांट्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट से मिलते हैं। और इन चीज़ों को जो है हम लोगों को जो है हमारे पास में जो ये लोग आते हैं इसमें काफ़ी डिले हो जाता है। कभी कभार ये 6-6 महीने के बाद आ जाते हैं, कभी कभी जो है इनको पता ही नहीं होता, 1-1 साल 2-2 साल के बाद आते हैं। तो ये जो एक गैदरिंग यहाँ पे है, इनसे मैं यही बात करूँगा कि जो है जब आप रिटायर हो जाते हैं, चाहे आपके अपने कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं, चाहे कोई अटेस्टेशंस होती हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि फ़ौज के निकलने के बाद इनके पास जो दूसरी यूनिट जो होती है ये भी एक फ़ौज की यूनिट ही है एक हिसाब से, ताकि इनके जो हम लोग जो जितने भी इनके जो इश्यूज़ हो जाते हैं वो हम रिजॉल्व कर सकें। पिछले साल हम राजौरी डे के सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पर कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था। तो इस बार हमने ये यकीन करा कि हम राजौरी डे जो भी सरकार के आदेश हैं उसके मुताबिक उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण दिन है इस इलाके का ही नहीं बल्कि देश का, जिसमें हम अपने वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ अपने बहादुर जवान जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और साथ में वीर नारियों के साथ हम संपर्क इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये और साथ ही साथ जो आगे की युवा पीढ़ी है उसके लिए भी एक ये प्रेरणा का स्रोत बने कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से इस इलाके को कबाइलों से छुड़ाया था और इसको आज़ादी दिया। तो उस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और अभी जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप देखिए वो 45 साल से ऊपर हैं, उन्होंने पहली डोज ले चुके हैं। और जो 60 साल से ऊपर वाले सैनिक हैं, कईयों ने दूसरी डोज भी ले ली है।
तो उनकी भी काफ़ी प्रोटेक्शन है, प्लस हमारे भी जितने भी सैनिक हैं उन्होंने भी सेकेंड डोज ले चुकी हैं। और हमने जो कोविड प्रोटोकॉल है पूरा उसको फॉलो करा है, ओपन में करा है, 200 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे उसको हमने फॉलो करा है, और ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सर राजौरी आपकी सेना है, आपकी फौज है, हम आपके साथ हैं, और हम सब लोगों को यहाँ पर मिल के रहना है और यहाँ इस इलाके के अंदर अमन, शांति और प्रगति और खुशहाली लानी है। शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने किया प्रदर्शन को तो सरकार ने घर लाया, अब 22 जवानों की शहादत का बदला बाकी। शहीदों का सारा खुशी का वातावरण है। रकेश्वर को माओवादियों ने रिहा कर दिया। ये तभी संभव हो पाया जब बातचीत से इनकार कर दिया गया। ये तभी संभव हो पाया जब दृढ़ सरकार थी। ये तभी संभव हो पाया जब शाह साहब ने और श्रीमान मोदी जी ने और हमारे ऊपर राज्यपाल ने एक स्टैंड ले दिया, कोई बातचीत नहीं होगी, तुमको छोड़ना छोड़ो, लेकिन उसका बदला लिया जाएगा। अब वो तो राकेश्वर तो हमारे घर के अंदर आ गया, लेकिन जो शहादत हुई है अब उसका बदला लेने की बारी आनी चाहिए। अब शहादत के विषय के अंदर हमको सीधी कार्रवाई, बदला लेने की कार्रवाई, उन पर आक्रमण, उन पर हमला, लश्ते नबूद और ज़मीनी सरफरोश उनको करने का, हमको प्रयास करने का बातें करनी होंगी। Vice President and MOC and LG at 3rd 4th annual convention in Jammu Airport. Ladies and gentlemen, Honorable Vice President is a highly knowledgeable person, highly well-read, highly erudite, and highly literate. The one-liners spoken by him during his speeches and also during the conduct of the upper house, namely Rajya Sabha, in his capacity as chairman, are not only widely quoted but also are highly popular. And therefore, I think it's our proud privilege. There couldn't have been a better person than him to be the chief guest at the convocation. At the personal level also, I feel gratified because the fact that I have been bestowed with his kindness, love, affection, patronage for several years now, even when we were not part of the government. He was head of the political party and I was an ordinary Karyakarta. And I'm thankful to him that even after we became a part of the government, he continued to bestow me with the same. जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू कर रहे सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, IIM के सभी प्राध्यापकगण, सभी सम्माननीय अभिभावक, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बात शुरू करूं उसके पहले भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और इस कन्वोकेशन में आप शामिल हुए। जितेंद्र सिंह जी का भी उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि में मैं एक बार स्वागत करता हूं। पेरेंट्स तथा टीचर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जीवन को अनेक विद्वानों तथा शास्त्रों ने अलग अलग तरीके से वर्णित किया है, डिफाइन किया है, और हजारों साल के उस विजडम का जो सूत्र मैं समझ पाया हूं वह है जीवन का मतलब सीखने की प्रक्रिया, जीवन का मतलब ज्ञान की प्यास, जीवन का मतलब कुछ न कुछ जानना
बाकी रह गया है, कोई पूर्णांक नहीं है, जीवन भर सीखना है। आज जो विद्यार्थी नई राह पर चलने को तैयार है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आप नौकरी शुरू करेंगे तो रोज नए अनुभव होंगे, अनेक जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न होंगी। इसलिए शिक्षा की जो उत्सुकता, आतुरता क्लास में अब तक थी, वह आगे भी जीवन पथ पर बनी रहनी चाहिए। ज्ञान की खोज और ज्ञान का अर्जन, ये जो प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। मैं काम्बले जी को और प्रोफेसर सहाय को तथा सभी प्राध्यापकगण और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्यों को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत कम समय में IIM जम्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से प्रबंधकीय शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पैमाने पर अपनी एक अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता पाई। वन डे कन्वेंशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन अपनी पार्टी प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी शैल आल्सो एड्रेस द कन्वेंशन। जहाँ तक नाइट कर्फ्यू का ताल्लुक है, सरकार ने कुछ सोच के लगाया होगा। अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस बीमारी का कंट्रोल रहे। प्रिकॉशन इज बेटर देन। लेकिन दोहरे मापदंड नहीं है देश में जी। देखिए, दोहरे मापदंड ये तो बहुत छोटी सी बात है। हम तो वैसे ही दोहरे मापदंड देखते हैं। लखनपुर से इस साइड एक कानून है। हमने तो पूरे 1.5 साल से यहाँ देखा कि जो भी अंदर लखनपुर से आया उसको टेस्ट हुआ, लेकिन अच्छा ही है, कंट्रोल तो हुआ, वरना बाहर तो कहीं टेस्ट नहीं हो रहा था। चलिए, खुदा करे पूरे मुल्क में बीमारी कंट्रोल में आ जाए। स्टेट रूट की बात, सर आप स्टेट रूट की बात करते हैं, लगातार बात करते हुए आ रहे हैं। आज भी आपने कहा कि स्टेट रूट जब तक नहीं मिलेगी तब तक मसाइल कोई भी हल नहीं होंगे, लेकिन ये कब सर मुमकिन होगा? हमें कब स्टेट रूट का दर्जा वापस मिलेगा? देखिए मेरे भाई, मेरा थोड़ा सा बाकी सियासी पार्टियों से इस बात पे इख्तलाफ है। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, खुद ही मिल जाएगा। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं माँ बच्चे को दूध नहीं देती है जब तक वो रोता नहीं है। इसीलिए हमें तो जिद्दोजहद करनी है, इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे, हम वादा बंद है। ये हमारा कोर। एक उनका बयान आया था जिन्होंने कहा कि जम्मू डिक्लेरेशन जो है उसकी बात कही गई। कहीं ना कहीं जो गुप्कार अलायंस है उसके बाद जम्मू डिक्लेरेशन की बात आ रही है और वो कहते हुए नजर आया कि जम्मू जो है पिछड़ता चला जा रहा है, हमें एक साथ होकर चलना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा पहले आपको, जम्मू कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं दिखेगा। आपने देखा होगा अपनी पार्टी जो बनी 1 साल और 1 महीना हो गया, क्या आपने कहीं देखा कि एक बयान श्रीनगर में है, दूसरा बयान यहाँ है या तीसरा बयान दिल्ली में? हमने उस वक्त भी कहा कि हम एक ब्रिज के तौर पे काम करेंगे और साझे मुद्दे हैं हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अलग है कश्मीर का या जम्मू का। इसलिए ये बातें करनी कि जम्मू पिछड़ा रह गया या कश्मीर पीछे रह गया, ये गलत बातें। मैं वेलकम करता हूँ अगर उनको भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को भी अब यही ख्याल आ गया है जो उनको 60 साल पहले भी आना चाहता, 70 साल पहले भी आना चाहता, अब अगर आ गया ठीक है, इट इज़ वेलकम। जो भी चीज़ जम्मू और कश्मीर को आपस में नज़दीक लाएगा, दैट इज़ वेलकम। अपनी पार्टी उसका वेलकम करती है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी भी कोशिश हो, जम्मू और कश्मीर के लोग वैसे ही आपस में करीब हैं। NSUI सेलिब्रेट फाउंडेशन डे एट बाल आश्रम जम्मू। अपना फाउंडेशन डे रखा कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज महामारी का प्रकोप है, लोग एक दूसरे से डर रहे हैं, हमने इसी तरह अपना फाउंडेशन डे जिस तरीके से हर साल हम फ्लैग होस्ट करके जो है सेलिब्रेट करते हैं, तो इस बार हमने सोचा कि ये बच्चे जो बाल निकेतन में रहते हैं, ये हमारे समाज के बच्चे हैं और हमारे अपने बच्चे हैं, तो क्यों ना आज हम अपने जो है सेलिब्रेशन इनके साथ करें, ताकि एक अच्छा मैसेज है सोसाइटी में और भी लोग जो हैं हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें, ताकि इन बच्चों के साथ आके यहाँ पे मिलें, इनकी ज़रूरतें पूरी करें, जितनी पॉसिबल कोई भी इनकी नीड मतलब पूरी कर पाए अपनी तरफ से, तो उसको करना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा कार्य है जो अगर व्यक्ति यहाँ पे करे आके तो उसको सुकून मिलेगा और आने वाले समय में भी हमारा भविष्य बनेगा और इनका भविष्य बनाना हमारा जो है जिम्मेदारी भी रहती है समाज में। नाइट कर्फ्यू लगने की वजह से जम्मू कश्मीर जागरण सेवा समिति एसोसिएशन के लोग परेशान।
एलजी मनोज सिन्हा के सामने रखी अपनी मांग। दरबार की जोर से बोलो, सारे बोलो। मैं दर्शन पटाका JNK जागरण सेवा समिति का प्रेसिडेंट। तो सर देखो जो लॉकडाउन होया कल सानू न्यूज़ आई है कि 10 बजे को लेइयै सवेरे 6 बजे तक जो लॉकडाउन कर्फ्यू रखा गया। वो देखो जो साढ़े असी जगराते बुक किए ही, DJ बुक किए या साउंड बुक की ही, वो सानू जो लोग फोन करे कि लॉकडाउन लगी है, कर्फ्यू लगी है, असें जगराते नहीं करवाने, असें DJ नहीं करवाने। दसो जो साढ़े कन्नै जबकि 20 बंदे जुड़े दे, 20 बंदे साढ़े घर चल रहा है, साढ़ा जगराते सिरा वर्गा सारा काम काज है वो सारा ठप्प हो चुका है। अस गौरमेंट अग्गे इयै अपील करने कि सानू जो काम काज दिता जा, 200 बंदे की परमिशन दी जा, अस जगराते घर घर के जो जगाचे। अस माता रानी अग्गे इयै फरियाद करने कि माता रानी जी कोरोना जो चलिया ये दूर होना चाहिए। देखो जिस घर के जगराता करांगे असी माता दी भेटा गांगे जां असी जो जगांगे, असी माता रानी अग्गे इयै फरियाद करनी है कि माता रानी ये जो कोरोना जो महामारी है ये दूर होनी चाहिए है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मंडी में भी आर्मी मेला हुआ जिसमें एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। दूसरा फोकस है मैं आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आर्मी यंग देश, हमारी 68% जो पॉपुलेशन है वो 29 ईयर्स से नीचे, एक नौजवान देश हमसे पूरी दुनिया उम्मीद करती है। उसके बाद नौजवानों का फोकस क्या होना चाहिए, ध्यान क्या होना चाहिए? 2 चीजें कई लोगों ने बताया। पहला एजुकेशन, क्योंकि रोशनी बाहर वाली अलग है, वो आपको बल्ब भी दे देगा, सूरज भी दे देगा। एजुकेशन आपको इंटरनल अंदरूनी रोशनी। और मैं 2 कदम आगे चल के बोलता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में डालिएगा। एजुकेशन से ज्यादा चाहिए स्पिरिचुअल एजुकेशन। आई कीप सेइंग दिस, एजुकेशन इज नॉट सिनोनिमस विद अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं फिर भी बहुत खराब काम करते हैं, करप्शन करते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, तो एजुकेशन गारंटी नहीं है कि आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। स्पिरिचुअलिज्म गारंटी है कि आप एक अच्छा इंसान। आप में से कोई बड़े अच्छे नंबर लाकर कल एक कंपनी में CEO बनता है और उस कंपनी का CEO बनने के बाद अपनी कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए आप मंडी के सारे पेड़ करवा देते हैं, तो क्या आपकी वो एजुकेशन ने आपको एक अच्छा इंसान बनाया? आश्रम दसल से गली दसल की रोड का काम आधे पर ही छोड़ा डिपार्टमेंट ने। इस पर स्थानीय लोग और सोशल एक्टिविस्ट कपिल सराल ने साफ तौर पर कहा कि अगर काम जल्द शुरू न हुआ तो करेंगे हाईवे जाम। और रोड हमारी स्टार्ट भी होती है और बार बार जो है उस रोड को बंद कर दिया जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब लिख रहे हैं कि रोड को शुरुआत करवाओ और यहाँ से अब हमें जो हमारे डी हैं यहाँ PWD के वो फ़ोन करते हैं यहाँ ठेकेदार को, भाई रोड बंद कर दो। हम बार बार 3-4 दिन लगातार एक बार चल रहा है, कभी रोड चल रही है कभी रोड बंद करवा रहे हैं। जिस तरीके से कल साहिल जी ने कहा कि हमें भी फ़ोन आया वहाँ से, ये दिक्कतें चल रही हैं हमें। और डिप्टी कमिश्नर से हम पूछने जाते हैं आज की ये क्या दिक्कत है, ये क्या मजाक चल रहा है हमारे लोगों के साथ। जितने भी गरीब भाई बहन जो हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पे आ रहे हैं, रोड मैं कह रहा हूँ कि 2.5 साल हो गए इसके पीछा करते हुए, रोड आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। क्योंकि 1-2 आदमी की रुकावट थी वो भी क्लियर हो चुकी है। इस तरीके से जो साथी हमारे साथ में आज आए हुए हैं इनकी जो दिक्कत आ रही थी वो भी क्लियर हो चुकी है। फिर भी जो रोड है यहाँ से DC साहब के ऑफिस से कोई फ़ोन कर देता फटाफट वहाँ से रोड बंद करो आप। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि खिलवाड़ क्यों किया जाए लोगों के साथ। आज हम लास्ट टाइम डिप्टी कमिश्नर मिलने आए हैं इनसे आज, अगर हमारी ये रोड अगर जल्द से जल्द जो है इसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रोड इतना काम किया है इन्होंने और ये छोटी सी रोड जो हमारी नहीं खुल पा रही है। अगर ये काम नहीं होता है, हमारी रोड नहीं खुलती है, तो हम टोटली जो नीचे रोड है वहाँ रोड बंद कर देंगे वहाँ से, क्योंकि ये रोड प्लान के अंदर है, ये रोड प्लान में है। लास्ट टाइम यहाँ हमारे एडवाइजर साहब आए थे फारूक खान साहब, तभी मैंने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इन्होंने रोड चलवाई थी, लेकिन बार बार रोड बंद कर दी जा रही है। हमें ये समझ नहीं आ रही है खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। आज हम लास्ट टाइम जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे यहाँ डिप्टी मिलने आए हैं, और इसके बाद अगर जब नेक्स्ट कुछ बात बताते हैं जनाब को। ये तस्वीरें सांबा
मेन हाईवे के पास ये नाला देखिए किस तरह से गंदगी से भरा हुआ, और एक तरफ कोविड-19 की महामारी और इन्फेक्शन और दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटी का ध्यान ही नहीं। देखिए चारों तरफ कचरा ही कचरा, लोग परेशान। इस पर स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई और इस पर ग्राउंड रिपोर्ट प्रीति शर्मा के साथ। परेशानी आ रही तुहानू? परेशानी ये तुम दिखा रहे हो, इसलिए मतलब कि अस ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣੀ ਦੀ ਡਰੇਨ, ਜਿਸੀ ਨਾਲਾ ਆਖੋ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਆਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੱਡ ਭਰੇ ਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਮੱਡ ਭਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हमारे सारा गंद साढ़े घर आ गया, ठीक है, पूरा बाजार गंद मेरे घर आ गया। मेरे अंदर डस्टबिन कुछ नहीं, मेरे अंदर सारा पानी अंदर हर वेले मेरे घर जिला बखवा पास भी चौकने पर सारा पानी अंदर मेरे अंदर ना बिल्कुल। क्या नाम है अंकल जी तोरा? चमनलाल। चमनलाल केरा इलाका बनता है? ये संभा तक नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा, न्यूज़ रिपोर्टर जेके न्यूज़ ब्रेक के साथ आज फिर से मैं आपके साथ हाजिर हो चुकी हूं। बताना चाहती हूं कि जो सांबा हाईवे है, सांबा हाईवे से जो गंदा पानी है, गंदा नाला है, वो उसका जो दलदल है वो बाहर आ चुका है और पानी जो है गंदा बदबू द्वारा जो है काफ़ी लोग वहाँ से परेशान हैं। लोग घर पास में हैं। उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी बार जो है चेयरमैन से बात की है, सांबा के लोगों ने ये बात कही है कि जहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर द्वारा जो सफाई करवाई जानी चाहिए थी वो अभी तक जहाँ पे कोई भी सफाई जो है नहीं करवाई गई। काफ़ी लोग जो है रोष में है, गुस्से में है, बहुत परेशान है। उन्होंने बोला कि हम हर बार जो है डीसी के आगे या चेयरमैन के आगे, जो भी हमारे वार्ड मेंबर हैं उनके आगे हमने बड़े बार जो है इस बात को अपील की है, उनके आगे बात रखी है, बट हर बार की तरह वो जो हमारी बात को टाल देते हैं। तो काफ़ी लोग सांबा से जो हमारे साथ कुछ मौजूद रहे, कुछ उनके जो हमने उनसे बात की है वो आपके आगे रखेंगे कि सांबा के लोग किस चीज़ से परेशान हैं। उन्होंने बोला इसलिए हमें मीडिया के थ्रू वो उन्होंने अपनी जो आवाज़ है, अपनी आवाज़ को आगे रखा है। तो आगे देखते रहिए जेके न्यूज़ ब्रेक के साथ प्रीति शर्मा को जय हिंद जय भारत। सोफियन में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसएसजी मिला था सोफियन पुलिस को, आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी एसओपी थे उसको फॉलो किए, इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई को भेजे, किसी का बात नहीं माना, टेंडर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें से टीआरएफ मोर्चल डाले और बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए, किसी भी आईडी को यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव को यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है, उसमें 2 एचएम का है, 1 एलईडी का है, 2 एजीएच का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है एजेंट के चीफ वहां से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भाग आए वहां से। जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इनको डेवलप किए और खबर मिला कि नेगो त्राल में एक ओपन एयरसेट में हाईडआउट है, वहां फंसे। फिर वहां पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ जहां पर भी 2 टेररिस्ट मारे गए। साथ के साथ टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफी केस दर्ज है। ये सिविलियन किलिंग मॉल था, उसमें से इम्तियाज है एक जो था जो सॉकल अपने आप को एजेंट का चीफ मानता था, बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार दिया गया था। जो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर एक साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है। उसको कंट्रोल करने की काफी कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की जरूरत है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उतने बच्चों को सरेंडर लेके वापस लाने के लिए, पर अगर हमें मजबूर किया जाएगा और अगर हमारे पास चारा ही नहीं होगा तो हमारे को फोर्स को एक ठीक तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। मुगुर रोड की बात करें, मुगुर रोड से पुंछ की अगर बात की जाए तो 43 किलोमीटर तक भीड़ पड़ी।
बर्फ और उसे हटाने में जुटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये तस्वीरें भारतीय सेना की कितनी जोश के साथ कर रहे हैं भारत माँ की रक्षा। सभी बोले जय हिंद। देखिए किस तरह से वीर जवान अपनी जान हथेली पर लेकर माँ की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार। श्रीनगर से बशीर अहमद की रिपोर्ट। इंक्रोचमेंट हटाने की हुई बात। किया कि आपने इससे पहले भी एक ड्राइव किया, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमने इससे पहले एक जो ड्राइव स्टार्ट किया था उसमें भी हमें लोगों की तरफ से काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन हमारे पास आई थी कि लोग जो हमारे जो दुकानदार हैं उनने जो दुकान के ऊपर छत लगाए जो कि बिल्कुल नाजायज़ उन्हें लगाए, क्योंकि वो जो जब वो छत लगाते उसके बाद वो अंदर से जो उनका जो भी कोई उनके जहाँ अंदर कोई भी सामान होता है वो बाहर रखते थे, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ होती थी चलने और फिरने में, क्योंकि उससे एक्सीडेंट का भी खतरा रहता था। तो उस हवाले से हमने एक ड्राइव किया था जिसमें हमारे साथ SHO सुंबल था, SDPO सुंबल और तहसीलदार साहब, और उसमें हमने अच्छा सा तकरीबन हमने मुझे लग रहा है तकरीबन 80% हमने काम किया था उस टाइम। तो उसके बाद हमने भी कहीं कहीं और चूक रही है, लेकिन फिर उसके बाद हमने एक और नोट्स निकाली थी जिसमें हमने लोगों को एक उसको कहते एक वार्निंग हमने दी थी कि आप खुद ही ये जो आपने नाजायज़ कब्ज़ा किया आप खुद ही हटाओ। लेकिन अभी तक थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि अभी तक उनने उस पर ज़्यादा अमल नहीं किया है, उनने अभी ऐसा ही रखा है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ दिनों में हम एक और ड्राइव करेंगे। तो उसमें हमें एक चीज़ है, हमने एक जो हमने नोट्स इसलिए निकाला कि अगर किसी ने हमारे जो नोट्स है उसने वो फॉलो नहीं किया तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन करेंगे। नक्सली की बात करें तो नक्सली किस तरह से पा रहे हैं ट्रेनिंग। ये तस्वीरें देखिए जिसमें लड़कियां भी शामिल। हटते हैं। कैसे कैसे होता है दिर 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 दिर।
लेट श्रीमती राजरानी और श्रीमती विजय चौधरी काउंसलर को जीएमसी में दी गई श्रद्धांजलि। आज बड़े दुख के साथ में अपनी हमारी जो दो साथी थी श्रीमती राजरानी जी, श्रीमती विजय चौधरी जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। राजरानी जी बहुत ही रिजर्व थी, ज्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ अपनी कोई समस्या होती थी तो वो हाईलाइट कर देती थी हाउस में, लेकिन बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छी महिला थी। उनकी कमी हमें हाउस में महसूस होगी। विजय चौधरी जी थी, वो बहुत ही मिलनसार, सबके साथ मिलजुल के रहना, हाउस में भी बड़े ढंग से और बड़े मजबूती से अपनी बात रखती थी और हमें फील ही नहीं होता था कि हम कौन विपक्ष से है, कौन सत्तारूढ़ पार्टी से है। सब एक जैसी रहने के एक साथ रहती थी और एक दूसरे के साथ अपना समस्याएं जो है वो शेयर करती थी। तो आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहती हूँ कि भगवान उनके परिवार को मैं मुसाड़ी बाज करा रहा हूँ, पहले चलाओ। हाँ इधर ही रहो मैम, आप भी आ जाओ। श्रीमती राजरानी जी अमर रहे, श्रीमती विजय चौधरी जी अमर रहे, श्रीमती राजरानी जी अमर रहे, श्रीमती विजय चौधरी जी अमर रहे, अमर रहे। मैं हाउस से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए पहले हम 2 मिनट का मौन कर लेते हैं, उसके बाद आगे। ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज।